कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का मोस्ट एमपी चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों इसका पार्ट 1 हमारा आ चुका है और ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम पूरा चैप्टर करेंगे, इसमें क्लियर करेंगे। बच्चों जिसने भी कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये टॉपिक ये चैप्टर आईएमपी है और इतना सारा लिखवाने का मतलब मेरे इसी रहता है, क्योंकि आप इसको यदि पूरा उतार लेंगे कॉपी में तो आपके नोट्स बन जाएंगे पहली बात तो, और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो हम पढ़ते हैं इसको ध्यान से ना। हमने इसके पहले पार्ट में पढ़ा था कि 3 फीचर्स ऑफ एवरी सेल। हर सेल के 3 होते फीचर होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। तो बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुका है, अब पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल होती क्या है, क्योंकि उसका टॉपिक ही सब में आएगा ना आगे। तो बच्चों देखिए पहले सेल वॉल होता क्या है। तो प्लांट देखिए सेल वॉल बात करें तो प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल एक होता है, एनिमल सेल होता है वैसे ही। तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक प्रकार की आउटर कवरिंग होती है। मतलब जैसे हम बात करें आप देखना किसी भी पेड़ में जो तना होता है, स्टेम होता है, उस तने के अंदर एक पतले पतले रेशे जैसी एक झिल्ली होती है, छन्ना होता है। तो उस झिल्ली छन्ना क्या बोलते हैं, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें किसी भी तने के अंदर आप अंदर क्या होती है, उस चमड़ी वाले तने के अंदर जो होती है एक पतली झिल्ली सी होती है, जैसे पानी निकलता है, किसी दूध निकलता है ना। तो झिल्ली होती है, परत होती है, उसको बोलते क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हर एक प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक बाहर की कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते क्या है, सेल वॉल। यदि हम बात करें अपने में तो हमारी चमड़ी क्या है, ये सेल वॉल है, और इसके अंदर क्या है, पतली पतली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तब ना हमको कहीं ब्लड चोट लगती है तो ब्लड निकलता बाहर। क्यों निकलता ब्लड बाहर, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, टूट जाती है, फट जाती है। इस कारण से इस चमड़ी के अंदर भी एक होती है मेम्ब्रेन, वहाँ छन करके बाहर निकलता है। इसमें तो उसी प्रकार से प्लांट सेल में क्या होता है, एक पतली सी होती मेम्ब्रेन होती है अंदर, और उसके बाहर होती है सेल वॉल। इसमें प्लांट सेल में अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर होती है एक कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं हम क्या है, सेल वॉल। द सेल वॉल इज लाइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल क्या होती है, आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है बाहर, ठीक है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये आपका पूछा था ऑब्जेक्टिव वगैरह में, कि जो प्लांट सेल होती है उसमें मेनली कंपोनेंट कौन सा होता है, सेलुलोज। मतलब जो प्लांट सेल बना होता है वो सेलुलोज से बना होता है। और सेलुलोज होता क्या है, आइए, सेलुलोज इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सेलुलोज किसी प्लांट सेल का, किसी प्लांट का ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट, कि प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तना मोटा होगा, पतला होगा, कि झाड़ियों सा होगा। मतलब प्लांट का स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ, कितना बड़ा पेड़ होगा, छोटा होगा, झाड़ियों सा होगा, किस प्रकार से पेड़ होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ को करता है डिफाइन कौन, सेलुलोज, जो कि प्लांट से पाया जाता है। आया इसमें इतना है, प्लांट में, फंगिस में, बैक्टीरिया में, सब में पाया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो केवल प्लांट में हो, एनिमल्स में भी होता है, ठीक है ना। तो सेल वॉल जो होता है प्लांट में, फंगी में, बैक्टीरिया की कोशिकाओं को, मतलब बाहर के सेल्स को बिना नुकसान पहुंचाए उसको पतले बाहरी माध्यम में सहन करने की अनुमति देता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूक्लियस, जो कि सेल्स का दूसरा फीचर होता है। क्या होता है बेटा, ध्यान पे ध्यान से, द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये डबल लेयर का होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो 2 परतों का होता है आवरण,
और मतलब लेयर, दो परतों का होती है, लेयर होती है, ठीक है ना। इसको हम बोलते क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस। किसी भी बॉडी के अंदर जो होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर से किसी भी मटेरियल को वो बाहर की ओर करता क्या है, ट्रांसफर करता है। जैसे हम बात करें किसी भी सेल की करते हैं, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, तो अंदर के मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता कौन है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। हर सेल का अलग अलग काम होता है, और मतलब हर सेल में अलग अलग काम से कोई मटेरियल क्या होता है, बाहर ट्रांसफर होता निकलता है। कैसे होता है अब जानते हैं, इस बारे में हम। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, ये मेन आप रखना ध्यान, क्या करता है, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है आप लोग जानते होंगे, ये हम सुनिए ध्यान से। क्रोमोसोम हमारी बॉडी में बात करें, ह्यूमन बॉडी में 23 होते हैं पेयर, 23 पेयर होते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है बॉडी के अंदर क्रोमोसोम जनरेट करता है, ठीक है ना, विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर। इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा सामने, उस शेप का होता है क्या, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ओनली वेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जो कि डिवाइड होता है दो भागों में, डीएनए और आरएनए। इसमें न्यूक्लियस जो होता है कंटेन क्या करता है, क्रोमोसोम, जो कि दो भागों में होता है डिवाइड, डीएनए आरएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जिससे हम क्या होता है, जिससे हमारे आने वाली संतान पीढ़ी बनती है। जैसे ये बोलते हैं ना, हमारे पापा की शक्ल मिलती किससे, बच्चे से मिलती है, दादा की शक्ल से मिलती है, पापा से मम्मी से, पापा की मम्मी से मिलती है। तो जो डीएनए होता है हमारे आने वाली संतान को बताता है, ठीक है ना, कि उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा उसका, ठीक है। जो किसी बनी होती है प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन हम खाना खाते हैं, है ना, प्रोटीन से बनी होती है डीएनए आरएनए। अच्छा, तो न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस का एक और मोस्ट एमपी या मोस्ट रूल होता है सेलुलर रिप्रोडक्शन का, द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स, ठीक है ना। जब किसी भी बॉडी में सिंगल सेल, मतलब कह सकते जब कुछ संतान प्राप्ति होती है किसी व्यक्ति को, तो उसमें सिंगल सेल जो होता है वो दो भागों में होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस में होती है, प्लांट में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, बैक्टीरिया में होती है, फंगस में होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जिसमें आपको क्या है कि न्यूक्लियस जो होता है वो डबल लेयर होती है, कोटिंग होती है। पहली बात इसको बोलते क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इससे काम क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को करता है ट्रांसफर बाहर की ओर। थर्ड बात क्या है, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, जो कि दो भागों में होता है डिवाइड। पहला होता है हमारा क्या, डीएनए और आरएनए, ठीक है, जिससे हम संतान प्राप्ति की बात करते हैं हम। अच्छा, और बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन में 23 होते हैं पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट होता है न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, किसी बात करें तो उसमें सेलुलर रिप्रोडक्शन का काम करता है कौन, न्यूक्लियस। द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल। सिंगल सेल जो होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई, न्यूक्लियस की। लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड, उसमें न्यूक्लियर रीजन बहुत कम होता है, ठीक है ना। मतलब हम बात करें सब में ऐसा नहीं होता कि सब में अधिक हो, कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। मतलब वो आसानी से किसी भी मटेरियल को बाहर ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। डिफाइंड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब उसमें लिखा जाए तो बाहर किसी मटेरियल को भेजने के लिए उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। बॉडी के अंदर जो भी न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें होता है मेम्ब्रेन, तो उस मेम्ब्रेन से छान करके वो कोई मटेरियल को बाहर भेजता है। लेकिन जब कुछ और ऐसे ऐसे बैक्टीरिया है उनमें
मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, जब होती ही नहीं है तो कैसे किसी मटेरियल को करके बाहर भेजेगा हम? भेज पाएगा हम? नहीं भेज पाएगा हम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं हम? सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को बोलते हैं क्या है? ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियर बोलते, क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं न्यूक्लियर बोलते हैं। इसमें पुअरली, इसमें अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसमें कोई मटेरियल अंदर से मतलब कहाँ से, न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं जा पाता है, तो ऐसे को बोलते क्या है? न्यूक्लियर्स बोलते हैं। लेकिन बच्चों कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं, ऐसे की बात करें, सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लीक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर मेम्ब्रेन अधिक मात्रा में होती है, मतलब इसके अंदर अधिक मात्रा में मेम्ब्रेन होती है जो कि आसानी से किसी भी मटेरियल को न्यूक्लियस से बाहर की ओर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसे बोलते क्या है? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक मतलब होता है, देखो प्रो मतलब होता है क्या आपका? प्राइमरी, और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो मतलब प्राइमरी और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें अधिक मात्रा में मेम्ब्रेन होती है जो आसानी से किसी मटेरियल को बाहर भेज सकता है, उसको बोलते क्या है? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकेरियोट्स। और इसमें मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्षमता अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो आसानी से किसी को भेजने की क्षमता रखता है, उसको बोलते हैं यूकेरियोट्स बोलते हैं। ठीक है ना? और इसमें क्या बोला? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अधिक होता है, उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जो कि आसानी से मटेरियल को बाहर भेजने की क्षमता रखता है, उसको बोलते हैं यूकेरियोट्स बोलते हैं। तो बच्चों आज में आता कि न्यूक्लियस के बारे में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है बॉडी में। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक साइटोप्लाज्म। क्या होता है? द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म होता है एक प्रकार का होता है फ्लूइड, मतलब एक लिक्विड जैसा होता है मटेरियल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है मौजूद। ठीक है, इट आल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। और इसमें कुछ ऐसे सेल क्या होता है? इसमें कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन करता है ऑर्गेनाइज। अब ये आता है टॉपिक कि सर ये सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट। हर सेल के पास एक होता है सेल मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन क्या होता है? एक प्रकार की झिल्ली होती है। ठीक है, छन्नस बोलते हैं हम। एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट। हर सेल के बाहर एक प्रकार की झिल्ली या लेयर होती है, इट टू कीप इट ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जो कि बाहर के वातावरण या एनवायरमेंट कह सकते हैं इसको अपन, से उसको अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, आप अपने दिमाग में उठा लीजिए बेटा कि हर सेल के चारों तरफ एक प्रकार की होती है लेयर जो कि मेम्ब्रेन के रूप में होती है, छन्ने के रूप में होती है, जो कि बाहर के वातावरण से उसको अलग करती है। ठीक है ना? अच्छा, तो अब बात करें तो ऐसे कौन कौन से सेल्स होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। ठीक है बेटा, तो इसमें आता है हमारा कौन सा आता है टॉपिक? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट होता है सेल ऑर्गेनल्स, दूसरा होता है गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, थर्ड होता है लाइसोम, फोर्थ है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एंड फिफ्थ हमारा होता है प्लास्टिड। तो ये हमारे होते हैं 5 प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स जो कि एग्जाम में बहुत ही आईएमपी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा आता है।